हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको यूपी त्रिपुरा से पैट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं हिंदी के। हिंदी का एक टॉपिक है बड़माला। बड़माला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, बड़माला किसे कहते हैं? तो बड़माला इसका आंसर नंबर है क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि बड़माला बड़ों के एक व्यवस्थित समूह को ही बड़माला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बड़ होती है, क्योंकि बड़ों से मिलकर ही भाषा बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़माला में कितने बड़ होते हैं? तो बड़माला में 52 बड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, क्योंकि जब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अक्षर ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक से अधिक बड़ों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक बड़ जब मिलते हैं तो वह अक्षर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 10, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के लिए सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर व्यंजन की ही सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 12, बड़माला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क्वेश्चन नंबर 13, लिपि और चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वह कहते हैं बड़माला। क्वेश्चन नंबर 15, बड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? जब कल सारे बड़ मिल जाए उसके समुदाय को बड़माला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन कहलाती है? तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई बड़ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर हैं? तो दीर्घ हैं ई और ई ओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं तो वह ई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है, वह ओ है, क्योंकि यह संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर है अ, एक दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? वह है प्लुत। क्वेश्चन नंबर 23, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, जिसमें ज़्यादा आवाज़ लगती है वह प्लुत स्वर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है? तो अर्ध स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, जबकि विरत स्वर नहीं कहलाता है, यह होठों के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य स्वर कहते हैं? मध्य स्वर जिसकी आवाज़ मध्य से निकलती है वह ओ है। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ किस प्रकार का है? एक पशु समृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो समृत स्वर कहलाता है ई, और ई समृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 28, अर्धविवृत स्वर है? अर्धविवृत स्वर मतलब ए, एक अर्धविवृत स्वर है।
स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि एक दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हास्य स्वर 3 प्रकार के हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी। अग्र क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी की अग्र अवृतकार और समृद्ध ध्वनि है, तो वह है ई। क्वेश्चन नंबर 31, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो वह है मात्रा, क्योंकि स्वरों की मात्रा के ही प्रकार है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, यह मात्रा स्वर जो होते हैं उसे ग्रेफीन के नाम से जानते हैं। ओ और औ। क्वेश्चन नंबर 33, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ और औ ये कंठ ओष्ठीय प्रकार के वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर किसका भेद है, तो स्वर क्या है, बड़ों का भेद है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो वह ऊ एक संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे ए और ई और आ से मिलकर बना है, इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य ए और अ एक कंठ तालव्य है कि कंठ, और इसे संयुक्त स्वर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिकता है, तो अनुनासिकता है एक संभालना अनुनासिकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट तो ज़रूर ही करें, और यह भी बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा अनुनासिकता है, तो अनुनासिकता है एक कंठीला एक अनुनासिकता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, तो कंठ तालु से होता है ए, और ए कंठ तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ए है कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 41, ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो यह कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 42, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हास्य, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन नंबर 43, बड़ तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ, प्लुत क्या है, हास्य, दीर्घ, प्लुत एक क्या है, स्वर हैं, स्वर के ही भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वह होते हैं, वह निर्नुनासिक होते हैं। बिना नाक के केवल मुंह से निकलते हैं तो वह निर्नुनासिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ और तालव्य ए और ए कंठ तालव्य स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए और ए का उच्चारण स्थान है, तो यह ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कंठ और कंठीय ध्वनि है, तो कंठीय ध्वनि है क्वेश्चन नंबर 1 का और खा कंठीय ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो हिंदी में कंठ ध्वनि है एक हिंदी की कंठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 39, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर है डी, ख एक कंठीय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कंठीय वर्ण हैं, तो कंठीय वर्ण हैं आ और विसर्ग, ये सब कंठीय ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा कंठीय वर्ण का स्थान नहीं है, तो आ एक कंठीय वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु से है। क्वेश्चन नंबर 53, उच्चारण के स्थान पर आ किस प्रकार का है, तो आ एक तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 54, स्वध्वनि है, तो स्वध्वनि किस प्रकार की है, तो स्वध्वनि एक तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 55, च, छ, ज, ए किस प्रकार की ध्वनि है, तो च, छ, झ एक तालु प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है, तो वह छ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।